जैसा कि आप लोगों को पता है कि भारत में अभी स्थिति तनावपूर्ण है, ठीक है। और पहलगाम में जो हमला हुआ बहुत ही कायराना हरकत किया गया था पाकिस्तान के द्वारा और उसके आतंकवादियों के द्वारा, ठीक है। और बदले में भारत सरकार उसको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो इस घटना को भूलिएगा कभी मत, ठीक है। हमेशा अपने जहन में रखिएगा कि इतिहास को क्या करना है, कभी भूलना नहीं, ताकि क्या हो कि भविष्य में कोई भी इस प्रकार का जो समस्या उत्पन्न होता है तो उससे लड़ने का हमको क्या हो, समझ हो, ठीक है। चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं भक्ति आंदोलन, और देखो आज टॉपिक भी उसी प्रकार है। देखो धर्म धर्म का बात आता है तो लोग हमेशा क्या होता है, धर्म आप 99% आदमी से पूछ लीजिए, चाहे वो जिस भी धर्म से रहते होंगे, ठीक है, उनको अपने धर्म के बारे में वास्तव में जानकारी नहीं होता। वो कभी अपने धर्म के पुस्तक के बारे में कभी स्वयं से पढ़ने का कोशिश नहीं करते हैं, स्वयं से कभी जानने का कोशिश नहीं करते हैं। बस कोई बता देता है कुछ भी और उसको क्या करता है, सुन के उसको उसका पालन करने लगता है। पहलगाम में जो हत्याकांड हुआ, ठीक है, जो भी निर्मम हत्या किया गया, कायराना हरकत किया गया, तो वहाँ पे भी लोगों से क्या हो रहा था, लोगों से धर्म पूछ के जो हिंदू धर्म को मानने वाले थे उनको गोली मारा जा रहा था, उनके वस्त्र को उतारा जा रहा था, पहचान किया जा रहा था। और वहाँ पे देखे होंगे कि एक महिला कितना चीख रही थी, ठीक है, वो गुहार लगा रही थी और वो टेररिस्ट बोला कि जाके मोदी को क्या करना, कि जाके बता देना। और वहाँ पे इतना घटिया से घटिया हरकत किया गया जिसका सिर्फ क्या कर सकते हैं, निंदा कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी भारत के द्वारा लगातार उसको जवाब दिया है और अभी देखिए तो पाकिस्तान में पूरा तांडव मचा हुआ है, ठीक है। तो आज हम लोग भगवान शिव के बारे में पढ़ेंगे, लॉर्ड कृष्णा के बारे में पढ़ेंगे, गुरु नानक जी के बारे में पढ़ेंगे, कबीर के बारे में पढ़ेंगे, इस्लाम का जो सूफी संत थे उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आज प्रॉपर धर्म पे ही बात होगा क्योंकि आपके सिलेबस में भक्ति आंदोलन जो एंशियंट हिस्ट्री है उसमें भी है और जो मेडिवल हिस्ट्री है उसमें भी है, ठीक है। तो मेडिवल हिस्ट्री का आज हम लोग जो भक्ति आंदोलन था वो सेक्शन देखेंगे। तो एक एक करके हम अब चालू करते हैं, ठीक है। और देखो ऑपरेशन सिंदूर पे अभी हम वीडियो नहीं बनाए, उसके पीछे कारण है, जो भावना है हर किसी के मन में क्रोध है वो तो है ही, ठीक है। इसके अलावा आपके एग्ज़ाम के लिए ये जो ऑपरेशन सिंदूर है, तो ऑपरेशन सिंदूर में बहुत ऐसा चीज़ है जो आपको जानना पड़ेगा, ठीक है। तो हम इंतज़ार कर रहे हैं, इंतज़ार हम इस बात का कर रहे हैं जब पूरा क्या होता है कि पूरा माहौल शांत हो जाता है, ठीक है, पूरा स्थिति सामान्य हो जाता है, शांति स्थापित हो जाता है, तो फिर क्या करेंगे, हम ऑपरेशन सिंदूर पे एक वीडियो आप लोग को बना के देंगे और उसमें पहलगाम में हमला हुआ वो बताएंगे, ठीक है। उसके बाद जो भारत के द्वारा सिंधु जल समझौता पे क्या किया गया, पानी का रोक लगाया गया, वो करेंगे। उसके बाद फिर जैसे कि अभी S-400 चर्चा में है, पाकिस्तान का जो F-16 था वो है, भारत का रफाल हो गया, पाकिस्तान के पास फिर चाइना का जो JF-17 करके था वो है, भारत के पास और भी जो इजराइल के द्वारा ड्रोन दिया गया था जिसकी मदद से भी क्या किया गया था, सर्विलांस बोला जाता किया गया था वो। तो हर एक एंगल जो IR वाला अभी करंट में रिलेशन है भारत का, तो जितना भी एंगल उस पर संभव होगा, ठीक है, मेरा आदत है कि हम इसी प्रकार से पढ़ाते हैं, तो सारे चीज़ को हम लोग कवर करेंगे और फिर वो टॉपिक आपके एग्जाम के लिए कितना रिलेवेंट होगा, इसमें जो जो चीज़ महत्वपूर्ण होगा हम सारा आपको करवा देंगे, ठीक है। तो चलिए आज भक्ति आंदोलन स्टार्ट करते हैं। तो भक्ति आंदोलन में जो मध्यकालीन भारत का इतिहास है, तो मध्यकालीन भारत के इतिहास में भक्ति आंदोलन की बात कीजिएगा कि जो सुदूर दक्षिण वाला क्षेत्र है, थोड़ा सा हम क्या करते हैं, थोड़ा सा हम आपको एक रफ भारत का मैप बना देते हैं ताकि आपको क्या हो, समझने में आसान हो, ठीक है। तो ये एक थोड़ा सा हम कोशिश कर रहे हैं आपको समझाने का, थोड़ा रंग चेंज कर देते हैं ताकि समझ में आए आसानी से। क्या करते हैं, ग्रीन ले लेते ताकि ये हर जगह पता चले। ठीक है, तो ये जो सुदूर क्षेत्र दक्षिण वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, ये दक्षिण वाला क्षेत्र है। तो दक्षिण वाले क्षेत्र में ही क्या हुआ कि जो
संगम संस्कृति है, ठीक है। इसमें आपको सुनना है, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट होगा हम वो बताएंगे। और ये भक्ति आंदोलन पढ़ना आपको इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, एक तो आपके सिलेबस में है, और ये सारा ऐसा सेक्शन है, ठीक है। आपको क्या होता है कि सामान्यतः इन सभी टॉपिक को छोड़ दिया जाता है, और कई बार क्या होता है, मीरा जी के बारे में पूछा जाता रहता है, आपको कबीर जी के बारे में पूछा जाता रहता है, ठीक है। लिंगायत के बारे में पूछा जाता है, वैष्णव के बारे में, शैव के बारे में। तो जो एंशियंट हिस्ट्री है, तो उसका जो भक्ति आंदोलन है वो तभी हम करवाए नहीं, वो करवाएंगे तो वहाँ पे और भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सुदूर जो दक्षिण वाला क्षेत्र है, ठीक है, तो यहाँ से आपको जो संगम संस्कृति था, तो संगम संस्कृति से ही दक्षिण से ही क्या हुआ, दक्षिण से ही ट्रांसफर होके क्या हुआ, ये जो उत्तर वाला क्षेत्र है, ये उत्तर वाला जो क्षेत्र है, तो इधर आपको भक्ति आंदोलन इस तरफ क्या होता है, इसका प्रसार होता है, ठीक है। तो लगभग ये समय काल कितने वर्षों का होगा, तो आप इसको रफली क्या कह सकते हैं, 1000 वर्षों का ये पूरा क्या है, 1000 वर्षों में ये सारा घटनाएं हुए हैं, ठीक है। भक्ति का आपसे कई बार क्या किया जाएगा, प्रॉपर भक्ति का आपसे डेफिनेशन पूछ लिया जाएगा, ठीक है। तो डेफिनेशन पूछा जाएगा, तो भक्ति का आपको डेफिनेशन भी बताना पड़ेगा। उससे पूर्व इसके बारे में एक बात समझ लीजिए कि भारत के बारे में आप लोग को मालूम ही होगा कि भारत में क्या है कि यहाँ पे जो सामाजिक स्थिति है, ठीक है, तो यहाँ पे विविधता है, ठीक है। चाहे वो क्षेत्र को लेके हो जाए, वनस्पति को लेके हो जाए, सामाजिक जो संरचना है उसको लेके हो जाए, या फिर धार्मिक जो व्यवस्था है उसको लेके हो जाए, तो बहुत प्रकार से क्या है, यहाँ पे विविधता है। इसके बावजूद भी क्या, जो हमारा भारतीय संविधान है उसके द्वारा इस प्रकार का व्यवस्था किया गया है, ताकि क्या हो कि हर कोई अपने डोमेन में रह के सही से उसका क्या हो, चहुमुखी विकास हो सके, ठीक है। तो भक्ति, यदि आपसे भक्ति का क्या किया जाए, यदि भक्ति का आपसे डेफिनेशन पूछ लिया जाए, या फिर आपसे पूछा जाए कि भक्ति किसे कहते हैं, तो देखो भक्ति का तात्पर्य ये हो जाता है कि जो ईश्वर हैं, ठीक है, जो ईश्वर हैं, तो ईश्वर के प्रति क्या हो, ईश्वर के प्रति निस्वार्थ, ठीक है, निस्वार्थ, ईश्वर के प्रति निस्वार्थ प्रेम हो, ठीक है, ईश्वर के प्रति निस्वार्थ प्रेम हो, तथा क्या हो, तथा पूर्ण समर्पण हो, पूर्ण समर्पण हो। और देवता के प्रति क्या होता है, देवताओं के प्रति क्या होता है, तीव्र लगाव होता है, ठीक है। कई बार आप जो भी आपके मित्र होंगे, दोस्त होंगे, या फिर कोई भी होंगे, किसी भी धर्म के होंगे, किसी भी कास्ट के होंगे, ठीक है, आप उनसे पूछिएगा, क्योंकि जो हिंदू धर्म जिसे कहते हैं सनातन धर्म भी कहते हैं, तो उसमें आप देखिएगा तो बहुत सारे क्या हैं, बहुत सारे विभिन्न विभिन्न प्रकार के भगवान है, ठीक है। माना तो जाता है सारे को एक ही, ठीक है, मगर हर कोई किसी का अपना अपना क्या है कि अपने अपने तरीका से उनका पूजा करने का तरीका है। कोई काली जी का पूजा करते हैं, कोई राम भगवान के करते हैं, कोई विष्णु भगवान के करते हैं, कोई हनुमान जी के करते हैं। तो बहुत सारे क्या होते हैं, हर कोई अपने अपने तरीके से अलग अलग जिस ईश्वर से क्या होता है कि उनका जो इच्छा होता है, ठीक है, वो जिस प्रकार से चाहते हैं तो वो ईश्वर को क्या करते हैं, उनको पूजते हैं, ठीक। तो उसमें आप देखिएगा कि कई बार आप बात कीजिएगा ना लोगों से, तो वो बोलेंगे क्या कि हम हनुमान जी के क्या हैं, बहुत बड़े भक्त हैं, हम क्या हैं, हम दुर्गा जी के बहुत बड़े भक्त हैं, तो यहाँ पे हम शिव भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ समझ में आएगा कि जो वो पार्टिकुलर ईश्वर का नाम वो ले रहे हैं, जिस स्वरूप को वो याद कर रहे हैं या बोल रहे हैं, तो उनसे क्या, उनसे उनका भावना क्या, बहुत ज़्यादा उनका लगाव है, ठीक है। तो यही हो गया। और इसमें क्या होता है कि उस ईश्वर के प्रति उनका क्या होता है, संपूर्ण संपूर्ण क्या होता है, समर्पण होता है। तो यही होता है भक्ति, ठीक है। और धर्म के नाम पे पहलगाम में जो कुकर्म किया गया, ठीक है, तो ये क्या हो, किसी से छिपा हुआ नहीं है, जग जाहिर है। तो इस प्रकार का जब भी कायराना हरकत किया जाता है, तो उसका जैसे भी संभव हो, चाहे मोबाइल से हो, ट्विटर से, फेसबुक, व्हाट्सअप, सड़कों पे उतर के, ठीक है, बॉर्डर पे जाके, जैसे भी हो आप उसका विरोध कीजिए, ठीक है, विरोध निश्चित रूप से कीजिए। और ये आपका, हमारा, सारे हिंदुस्तानियों का ये दायित्व बनता है, ठीक है,
कि कोई भी जब भी हमारे संप्रभुता पे कोई भी सवाल उठाएगा तो उसको मुंह तोड़ जवाब देना हमारा कर्तव्य बनता है, ठीक है। घर परिवार, माँ बाप, भाई बहन, ठीक है, प्रेम, अर्थ या फिर धर्म सब बाद में, सबसे पहले क्या है, सर्वप्रथम राष्ट्र है, राष्ट्र से ऊपर कोई भी नहीं, ठीक है। चलिए, तो भक्ति के बारे में बता दिए। अब हम लोग एक एक करके क्या करते हैं, अब एक एक करके आते हैं। देखो इसमें क्या हुआ है कि लॉर्ड कृष्णा ये भागवत गीता, ठीक है, महाभारत का तो नाम सुने होंगे। तो महाभारत में क्या होते हैं, लॉर्ड कृष्णा के द्वारा क्या किया जाता है, अर्जुन को शिक्षा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि जब अर्जुन लड़ रहे होते हैं तो ठीक है, तो वो अपनों के ही विरुद्ध लड़ रहे थे। तो वो धर्म युद्ध क्यों था? धर्म का तात्पर्य क्या है? धर्म का तात्पर्य सिंपल सा आप समझिए, धर्म का तात्पर्य ये होता है जिसको धारण किया जा सके, जो धारण करने योग्य है। वो कैसा धर्म होता है? जो किसी का क्या करे, जो बेकसूर हो, ठीक है, जो निर्दोष है, उसको हत्या करने के लिए यदि प्रेरित करता है तो वो धर्म नहीं हो सकता, ठीक है। वो धर्म बिल्कुल है, वो क्या होता है, वो सिर्फ उसको पाप में ही गिनती कर सकते, ठीक। तो हम लोग भक्ति आंदोलन का विकास कैसे कैसे हुआ आपको हम ये बता दिए, ठीक है। इसके थोड़ा सा पास्ट में चलते हैं। तो भक्ति आंदोलन, भक्ति आंदोलन, देखो ये सारा चीज जो हम बता रहे हैं, ठीक है, पढ़ा रहे हैं, तो तुमको जल्दी इतना विश्लेषण करके, इतना व्याख्या करके कहीं पे तुमको क्या होगा कि इतना करके नहीं मिलेगा कहीं पे भी। तुम क्या करना, कहीं पे भी तुमको यदि इच्छा हो तो तुम क्या कर सकता, खोज सकता, इस प्रकार का डाटा तुमको नहीं मिलेगा, ठीक। क्योंकि क्या किया था, इन सारे टॉपिकों को क्या किया था, नेग्लेक्ट कर दिया था, इम्पोर्टेंस नहीं दिया था। और यही कारण है कि जब सवाल पूछा जाता रहता है तो क्या होता, वहाँ पे छात्रों को समस्या होता है, ठीक। तो इसका बीज का बात करेगा तो इसका बीज मतलब जैसे कि कोई पेड़ है, ठीक है, अभी आम का सीजन है, तो आम आता होगा तो कहीं न कहीं कभी न कभी पेड़ लगा होगा, पेड़ के लिए क्या बीज का व्यवस्था हुआ होगा, उस बीज से क्या हुआ, फिर पेड़ बना होगा, तब जाके फल आया है और अभी मिल रहा है, ठीक है। तो भक्ति आंदोलन का बीज का बात कहेगा तो ये वेद जो थे, ठीक है, वेद और उपनिषद दिख रहा होगा, वेद और उपनिषद, ठीक है, वेद और उपनिषद, इसके अलावा पुराण, ठीक है, इसके अलावा देखो कलर में वाइट कर देते हैं, ठीक है, वेद और वेद के साथ क्या, उपनिषद, इसके अलावा बात करोगे पुराण, ठीक है। ये तो वाइट हो जा रहा, हम करे तो करे क्या, इसको लेने दो, पुराण, ठीक है। तो पुराण और इसके अलावा जो गुप्ता पीरियड है, ठीक है, जो गुप्ता पीरियड है, तो उस टाइम में तुमको क्या करेगा, ये भक्ति आंदोलन का तुमको ये सारा क्या करेगा, जिक्र तुमको मिलेगा, ठीक है। तो शुरुआत कहाँ से हो गया हुआ था, वेद से ही, ठीक है। और उसके बाद फिर उपनिषद आता है, फिर पुराण, और ये चलता जाता है कहाँ तक, जो गुप्ता पीरियड वाला टाइम पीरियड था ना, तो गुप्ता वाला टाइम पीरियड था, वहां पे ये क्या था, ये अपने चरम सीमा पे होता, ठीक है, अपने भव्यता पे होता, पीक पॉइंट पे होता, ठीक है। चलिए, तो भागवत गीता जो है, तो ये भागवत गीता का ही ये देखो वो है, ठीक है, तस्वीर है, ठीक है। तो भागवत गीता जो होता है, तो भागवत गीता क्या है, एक साहित्य है, ठीक है, क्या है, साहित्य है। तो इसीलिए क्या होता है कि आपको विभिन्न विभिन्न प्रकार का जो भी धर्म होता है, ठीक है, आपको उसके बारे में निश्चित रूप से पढ़ना चाहिए। इसलिए नहीं कि क्या होगा कि उसको हम पढ़ेंगे तो उस धर्म के हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं। धर्म के बारे में आपको जानकारी रहेगा ना, तो आप में क्या होगा कि आप में कट्टरता जो है ना, कट्टरता का तात्पर्य क्या होगा कि आप दूसरे को नुकसान पहुंचाने वाला प्रवृत्ति आप में नहीं आएगा। जब भी क्या होता है, जब भी कोई स्वयं के धर्म को क्या करता है, श्रेष्ठ मानने लगता है, खुद के कुरीतियों को छिपाने लगता है, तो समस्या वहीं से उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। जो पहलगाम में मारा गया लोग, तो उसका सिर्फ कसूर इतना था, उसका कसूर सिर्फ इतना था, क्या था कि वो हिंदू था, तो बस इसी कारण मारा गया, समझ गए। तो कहीं ना कहीं क्या वहां पे अज्ञानता था, ठीक है। तो भागवत गीता ये सब आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो भागवत गीता क्या है, भागवत गीता साहित्य है, ठीक है, क्या है, साहित्य है, ठीक है। इसके अलावा जो भागवत पुराण है, भागवत
पुराण है, ठीक। इसमें आपको क्या हुआ, इसके अलावा इसमें क्या होता है कि जो वैष्णव भक्ति है, वैष्णव भक्ति भागवत पुराण में आपको वैष्णव भक्ति देखने को मिलता है या फिर इसका जिक्र मिलता है, ठीक है। वैष्णव भक्ति, देखो वैष्णव भक्ति, शैव भक्ति, ये सब तो एंशियंट हिस्ट्री में। तो एंशियंट हिस्ट्री का क्या हुआ कि एंशियंट हिस्ट्री का भक्ति आंदोलन तो हम करवाए नहीं, अभी फिलहाल नहीं करवाए तो नहीं करवाए, झूठ क्यों बोलेंगे, मगर हम वो निश्चित रूप से करवाएंगे, हम बोल रहे थे करवाएंगे तभी ये करवा देते हैं, ठीक है। इसके अलावा पूर्व मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल, तो पूर्व मध्यकाल में क्या होता है कि पूर्व मध्यकाल में जो बंगाल वाला क्षेत्र है, ठीक है, जो बंगाल वाला क्षेत्र है, तो उधर क्या होता है, जो तंत्रवाद है, जादू टोना जो सुनते होंगे, सबसे बेस्ट इसका उदाहरण हम आपको दें तो असम में आपको एक मंदिर है, ठीक है, असम में एक मंदिर है माँ कामाख्या का, ठीक है, तो वहाँ पे वो क्या है, उस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है। तो तंत्रवाद क्या होता है, फिर आपको तंत्रवाद उस टाइम में क्या होता है, तंत्रवाद विकास होता है। तंत्रवाद के बाद फिर आप इधर आ जाइए दक्षिण वाले क्षेत्र में, तो दक्षिण वाले क्षेत्र में आइएगा, साउथ वाले क्षेत्र में, तो उधर क्या होता कि उधर से ही आपको जो ये संगम संस्कृति था, शुरू में बताएं, संगम संगम संस्कृति, तो वहीं से क्या होता कि सुदूर क्षेत्र में जो भक्ति आंदोलन था वही मूव करके कहा जाता है उत्तर भारत में, ठीक है। और वहाँ पे एक संतों का आंदोलन चलता था, तो एक संतों का आंदोलन चलता था, तो उस आंदोलन में जो व्यक्ति शामिल होते थे तो उनको संतों को अलग अलग नाम से पुकारा जाता था, ठीक है। एक को बोला जाता था अलवार, ठीक है, क्या बोला जाता है, अलवार, ठीक है, और दूसरे को बोला जाता था नयन, नयनार, ठीक है, नयनार। तो ये शब्द आप याद रखिएगा, अलवार और नयनार। अलवार और नयनार क्या होते हैं, हम लोग सब चीज को क्या करेंगे, एक एक करके देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए फिर आते हैं 12वीं शताब्दी, तो 12वीं शताब्दी में क्या होता है, 12वीं शताब्दी में आपको फिर जो एंशियंट हिस्ट्री हम पढ़ाए थे, हम बार बार बताए भी हैं कि जब जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में हम पढ़ाए, उसके बाद इंडस वैली के बाद इसके बारे में क्या नाम है, वैदिक पीरियड के बारे में पढ़ाए हुए थे। तो जो वैदिक काल था तो उसमें तो क्या होता, वेद काल का जो धर्म था वो चल रहा था, मगर जब जो उत्तर वैदिक काल आता है तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे थोड़ा थोड़ा क्या होता है कि कुरीतियाँ आने लगता है, और जो ब्राह्मणवादी विचारधारा रहता है वो प्रभावशाली हो जाता है, ठीक है। तो उसी के रिजल्ट में क्या होता है, उसी के रिजल्ट में आपको बौद्धा और जैन धर्म और अन्य भी जो विचारधारा था वो क्या होता है, उभर के बाहर आता है, समझ गए। तो 12वीं शताब्दी में क्या होता है कि 12वीं शताब्दी में आपको फिर से दोबारा जो ब्राह्मणवादी विचारधारा था, ब्राह्मणवादी विचारधारा था वो क्या होता है, वो उभर के सामने आ जाता है, ठीक है। और धार्मिक रूढ़िवादी होता है यहाँ पे, ठीक। और साथ में क्या होता है, साथ में आपको वर्ण में विभाजन, जो ब्रह्मा वाला एक कॉन्सेप्ट है कि ब्रह्मा के मुख से क्या हुआ, ब्रह्मा के मुख से आपको ब्राह्मण निकला है, जो ब्रह्मा है उनके जो बाजू होता है, ठीक है, जो बाजू होता है तो उससे क्या हुए, क्षत्रिय निकले हैं। फिर जो ब्रह्मा के जांग होता है उनसे कहा जाता है वैश्य निकले हैं। और फिर जो ब्रह्मा का जो पाँव होता है, पैर होता है, ठीक है, तो उससे कौन निकला है, शूद्र निकला है, ठीक है। तो इस प्रकार का कॉन्सेप्ट है। तो 12वीं शताब्दी में ब्राह्मणवादी विचारधारा था, कुछ कुछ व्यक्ति थे, ठीक है, तो कुछ कुछ व्यक्ति थे, तो उनके बारे में आपको हम बताते हैं। जैसे कि एक का नाम था आपको रामानुज, ठीक है, क्या नाम था, रामानुज, लिख देते हैं, रामानुज, ठीक है। तो इनके द्वारा ये बोला गया ना, तो इनके द्वारा ये बोला गया कि जो शूद्र होता है, ठीक है, जो शूद्र होता है तो उसको क्या करना चाहिए, उसको वेद को पढ़ने का इजाजत नहीं देना चाहिए, वेद को पढ़ने का इजाजत क्या करना चाहिए, नहीं देना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार का क्या था, इस प्रकार का मानसिकता था। और उसके अलावा फिर आप दक्षिण वाले क्षेत्र में आइए, तो दक्षिण वाले क्षेत्र में आइएगा तो फिर रामानुज के समकालीन ही एक और इस प्रकार के ही व्यक्ति थे, ठीक है। तो उनके द्वारा भी ये बोला जाता है जो शूद्र है, ठीक है, जो शूद्र है
तो शूद्रों को क्या किया जाए, शूद्रों को वेद पढ़ने की इजाजत नहीं दिया जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। थोड़ा सा हम क्या करते हैं, थोड़ा सा तस्वीर चेंज करने दो, हाँ ये रहने दो गुरु नानक जी का, क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा है, लॉर्ड रामा का जो तस्वीर है वहाँ पे लिखते हैं तो वहाँ पे कलर कॉम्बिनेशन के कारण से आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। ठीक है, 26 से 7वीं शताब्दी। ठीक है, 6 से 7वीं शताब्दी में क्या होता है कि जो भक्ति आंदोलन रहता है, ठीक है, भक्ति आंदोलन वो फिर क्या होता है, फिर वो आगे बढ़ता है 10वीं से 12वीं शताब्दी में। आपको अभी बताएं ही क्या होता है कि ब्राह्मणवादी विचारधारा पूरा क्या करता है, पूरा उसका प्रभाव रहता है। उसके अलावा फिर आगे अब जब बढ़ोगे 15वीं शताब्दी में, जब 15वीं शताब्दी में आओगे ना, तो जो अभी हम आपको बता रहे हैं भक्ति आंदोलन, तो इसका स्वरूप आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो ये भक्ति आंदोलन किस प्रकार का था, भक्ति आंदोलन। ठीक है, तो ये भक्ति आंदोलन किस प्रकार का, देखो जो भी हम तस्वीर लगाएं, चाहे कोई भी गॉड हो, गॉडेस हो, गुरु नानक जी हैं या फिर कोई भी, तो हम मेरा लगाने का सिर्फ मुख्य कारण ये है कि ताकि इस तस्वीर से क्या होगा कि तस्वीर से आप पहचान भी पाइएगा कि किस धर्म से कौन जुड़े हुए हैं या फिर कौन उनके संस्थापक हैं या फिर उस धर्म में किनका कितना महत्व है। ठीक है, तो इस कारण से और आप पहचान भी पाइएगा और जिनको नहीं जानकारी है उनको जानकारी मिल पाएगा। अब बाद बाकी क्या होगा, सेंटी बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, ये एकेडमिक पर्पज से वीडियो है, तो कोई भी सेंटी नहीं होना कि इस भगवान का फोटो काहे लगाया या उस भगवान का। ठीक है, चलो तो 15वीं शताब्दी में जो भक्ति आंदोलन होता है, तो भक्ति आंदोलन में एक तो आपको कौन होता है, एक होता है सद्गुण। ठीक है, एक होता है सद्गुण। ठीक है, और दूसरा कौन होता है, दूसरा होता है निर्गुण। ठीक है, तो जो गुरु नानक जी हैं, तो वो निर्गुण भक्ति से ही जुड़े हुए थे। ठीक है, क्योंकि ये एकेश्वरवाद में ट्रस्ट करते थे। जैसे इस्लाम में है ना एकेश्वरवाद, वो एक ही लॉर्ड को, एक ही गॉड को, एक ही ईश्वर को मानते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार का था। तो गुरु नानक जी का थोड़ा डिफरेंट था। ठीक है, हम बताएंगे उनके बारे में भी। तो जो ये आपको सद्गुण वाले हैं, ठीक है, सद्गुण वाला जो विचारधारा है, तो इसमें आपको कृष्ण भक्ति होता था। किसका भक्ति होता था, कृष्ण भक्ति। ठीक है, और उसके अलावा राम भक्ति। ठीक है, तो लॉर्ड रामा का भी तस्वीर हम लगाए हुए थे, लॉर्ड कृष्णा का भी अभी लगाए हुए थे। तो ये सिर्फ हम इस कारण से लगाए ताकि क्या हो कि आप कनेक्ट कर पाए, आप जान पाए। और जो भी जिस भी धर्म से हो, डजेंट मैटर। ठीक है, धर्म क्या सबका अपना अपना पर्सनल है, तुमको जिसको पूजना है, जिसको मानना है मानो। ठीक है, मगर बस ये चीज़ याद रखो कि किसी का धर्म ना तो खराब है ना किसी का ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, हर किसी का अपना अपना इंटरेस्ट है, वो अपने धर्म के हिसाब से प्रैक्टिस करते हैं। अब किसी के धर्म को क्या करना, उसको नीचा दिखाना, ठीक है, खुद को सुपीरियर करना, तो ये मूर्खता है। ठीक, देखो जहाँ पे समस्या हो तो विचार करना है, उस पर समाधान करना, ये नहीं कि लड़ना कि मेरा अच्छा तेरा अच्छा। ठीक, तो ये हो गया। और निर्गुण में आते हैं, तो निर्गुण में देखिए, निर्गुण में अभी आपको बताए हुए थे गुरु नानक जी के बारे में। तो यहाँ पे एक एकेश्वर एकेश्वर एकेश्वरवाद। ठीक है, एकेश्वरवाद। और दूसरा क्या था, सूफी इस्लाम के बारे में बताएं। देखो ये सूफी सूफी संत, ठीक है, सूफी संत और ये सब ये किससे जुड़े हुए थे, मुस्लिम समुदाय से। ठीक है, तो जो सूफी संत है ना, तो देखो कोई यदि सवाल करता है, कोई सवाल करता तब उसको मार पीट के मुंह बंद करवा दोगे तो तुमको क्या लगता है समस्या का समाधान हो जाएगा। कोई यदि सवाल पूछ रहा है तो तुम्हारा दायित्व तो बनता है कि तुम उसको जवाब दो। नहीं जानते हो तो बोल दो भाई इस चीज़ के बारे में हमको समझने है, किसी और से पूछो, कोई और जो जानकार व्यक्ति होगा, जो धर्म के हो, राष्ट्र के हो, जिनको भी उन चीज़ के बारे में समझ हो, वो बताएंगे। अब लड़ जाओगे कि तुम मेरे लॉर्ड के बारे में कैसे पूछ दिया, तुम मेरे भगवान के बारे में ऐसे कैसे बोल दिया। अपमान मत करो, मगर कोई जिज्ञासा है, क्यूरियोसिटी है तो पूछो। यदि होगा वैसा जानकारी तो वो बताएगा, नहीं होगा तो फिर क्या होगा, नहीं बताएगा। ठीक है, चलो तो यहाँ तक हो गया। तो भक्ति आंदोलन में दो स्ट्रीम है। ठीक है, क्या है, एक सद्गुण है, तो सद्गुण में लॉर्ड रामा
लॉर्ड कृष्णा और लॉर्ड रामा का पूजा होता था। जो निर्गुण विचारधारा था उसमें क्या होता था, एक तो एकेश्वरवाद था और दूसरा क्या था, सूफी संत। ठीक है, ये क्या होते थे, मुस्लिम होते थे। ठीक है, चलो, जरूरी नहीं है कि मुस्लिम ही हो, मगर जो ये सूफी संत वाला जो मामला था तो उसके पीछे कारण था कि उन लोगों को लगता था कि क्या हो रहा है कि धर्म में कुछ आडंबर आ गया। देखो, वास्तव में धर्म में प्रॉब्लम नहीं होता। ठीक है, प्रॉब्लम कहाँ होता, प्रॉब्लम होता जो धर्म का क्या होता है, ज्ञान देता है। ठीक है, वो अपने स्वार्थ के लिए क्या कहेगा, अब अपने स्वार्थ के लिए वो कुछ भी आपसे बोलेगा कि धर्म में ये बोला था। आप कभी भी जाके जीरो रख के चेक नहीं करते कंटिन्यूटी है या नहीं है। आप स्वयं से जाके कभी गीता पढ़िए, कुरान पढ़िए, रामायण पढ़िए, बाइबल पढ़िए, स्वयं से पढ़िए, तब तो जान पाइएगा कि वो जो बोल रहा सही है झूठ है। कोई बोल देता है, क्या करते हैं आप, उसको मानते रहते हैं, फिर कुछ होता है तो लोग क्या करते हैं, पहलगाम जैसा घटना होता है। ठीक है, चलो, तो यहाँ तक हो गया। आगे बढ़े। ठीक है, देखो, जिस प्रकार से हम बता रहे हैं इस प्रकार से नोट्स बनाते जाना, लिखते जाना, एग्जाम में पूछता है। ठीक है, भक्ति आंदोलन तुमको जल्दी को इतना डिटेल में नहीं पढ़ाएगा। ठीक है, और एक बात और बताते हैं कि हमको ये चीज़ लगता है भाई कि हम फ्री में पढ़ाते हैं, इसीलिए मेरे कंटेंट का क्या है, मेरे कंटेंट का वैल्यू नहीं है। ठीक है, मेरे कंटेंट का वैल्यू नहीं है। और यही हम पेड कोर्स पढ़ाते हैं 5,000 10,000 में, तो फिर क्या होता है, इंपॉर्टेंस देते हैं। फ्री में जितना भाई साहब हम कर रहे हैं, जितना रिसर्च करते हैं आप लोगों के लिए, और जितना डाटा हम देते हैं ऑथेंटिक देते हैं। ठीक है, और एग्जाम जो रिलेटिव रहता है वो हम देते हैं, मगर फिर भी क्या होता है कि आप लोग उस प्रकार का हमको सपोर्ट नहीं करते। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तक हो गया। अब आते हैं उत्तर भारत पे। ठीक है, तो अब उत्तर भारत में आइए। तो उत्तर भारत में एक एक करके हम बताते हैं। तो उत्तर भारत में आपको जो विष्णु, ठीक है, और जो शैव था, ठीक है, लिख ही देते हैं। जो वैष्णव धर्म था, वैष्णव वैष्णव, और दूसरा क्या था, शैव। तो अब इसका स्थान कौन ले लिया, ये सब कौन है, ये सब एंशियंट हिस्ट्री में ये सब प्रचलित था। ठीक है, जब हम एंशियंट हिस्ट्री पढ़ाएंगे ना तो वहाँ पे आपको बताएंगे। ठीक है, तो ये किस में था, एंशियंट हिस्ट्री वाला था। तो अब इसके स्थान पे क्या आ गया, अब इसके स्थान पे क्या होने लगा, इसके स्थान पे आपको राम राम और सीता का क्या होने लगा, राम और सीता का उपासना होने लगा। उनका क्या होने लगा, अब उनका पूजा किया जाने लगा। ठीक है, देखो, जो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, तो जितना समझ पा रहा है ना, जो अभी भारत पाकिस्तान के बीच जो समस्या भी चल रहा है, तुम्हारे एकेडमिक से सिर्फ इतना नहीं है। हम ऑपरेशन सिंदूर पे वीडियो लाएंगे, थोड़ा क्या होते हैं, वॉच करते हैं, देखते हैं, जो समस्या भी स्केलेट हुआ, ठीक है, वो शांत हो जाए, तो पूरा उसका समग्र 2 घंटा 3 घंटा का जितना उससे जुड़ा हुआ एंगल होगा, सारा एंगल पे जो संभव होगा, हम वो आपके एकेडमिक से इम्पोर्टेंट होगा वो हम आपको बताएंगे। ठीक है, क्योंकि करंट अफेयर इस बार क्या होगा, यहाँ से तो बहुत सारा तुमको बनेगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या होने लगा, वैष्णव और शैव की जगह किनका पूजा किया जाने लगा, लॉर्ड रामा का और माँ सीता का। ठीक है, तो हम लोग क्या है, हम लोग मिथिलांचल से हैं, तो नगरी हो क्या, अयोध्या का गोकुल सा घराना हो। ठीक है, चलिए, तो इनके जो अनुयायी थे, जो इनके अनुयायी होते हैं, तो इनके अनुयायी को क्या बोला जाता था, ये पूछेगा। ठीक है, तो इनके अनुयायी को बोला जाता था समानंद। ठीक है, समानंद। और इसमें एक चीज था, इसमें एक अच्छी बात था, अच्छी बात इसलिए बोल रहे हैं, देखो, समाज को यदि क्या चाहते हो, समाज को यदि चाहते हो कि विकसित हो, तो जो समाज के जितने भी सेक्शन के लोग हैं, ठीक है, जैसे कि कोई क्या है, फॉरवर्ड है, कोई बैकवर्ड है, ऐसे करके बोलते हैं, कोई ओबीसी है, कोई जनरल है, कोई एससी है, कोई एसटी है। तो आप इस चश्मा से देखने के बजाय क्या कीजिए कि आप उनको उनके गुणवत्ता के आधार पे क्या कीजिए, उनको मापिए। ठीक है, कौन कितना शिक्षित है, कौन कितना काबिल है, कौन कितना स्किल्ड है। तो जब भी आप कुछ निर्णय लीजिएगा तो आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट मिलेगा। समझ गए, तो यहाँ पे क्या किया गया, जो निम्न वर्ग के लोग थे, जो निम्न वर्ग के लोग थे, तो उनको भी क्या किया गया, उनको भी परमिशन दिया, उनको भी अलाउ किया। ठीक है, तो वो क्या होने लगे, वो धीरे धीरे इससे क्या करने लगे, जुड़ने लगे।
और जब भी जो किसी कारण से क्या हुआ, छूट गया, वंचित रह गया, ठीक है, आप उसको मौका दीजिएगा तो वो स्वाभाविक है, उसका प्रेम आपके प्रति ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद आते हैं नाम पंथ। नाम पंथ, तो नाम पंथ क्या था? नाम पंथ में सिंपली था जो इस्लाम है, ठीक है, जो इस्लाम है, तो इस्लाम का प्रभाव था। इस्लाम का क्या था? प्रभाव था, ठीक है, इस्लाम का प्रभाव था। और साथ में इस पे क्या था? साथ में जो सनातन सनातन बोलते हैं, सनातन धर्म, ठीक है, तो धर्म सनातन धर्म पे क्या हुआ कि सनातन धर्म था तो उस पे आपको भक्ति आंदोलन का प्रभाव पड़ा। देखो, जो ये नाम पंथ है, नाम पंथ पे किसका प्रभाव पड़ा? इस्लाम का, ठीक है। मगर जो सनातन धर्म था, तो जो सनातन धर्म था उस पे किसका प्रभाव पड़ा? भक्ति आंदोलन का। भक्ति आंदोलन के अभी बारे में बताएं कि वो कहाँ से चालू होता है। जो वेद होता है, उपनिषद होता है, तो वहां से चालू होता है। जो मध्यकालीन भारत का इतिहास है, तो जो आपको सुदूर दक्षिण क्षेत्र से आया, संगम संस्कृति वाला, ठीक है, तो वहां से चलना चालू किया तो क्या हुआ, फिर जो उत्तर भारत में जो वर्तमान में जिसको हिंदू धर्म कहते हैं, तो वो था। तो यहाँ इस क्षेत्र में भी तो सनातनी थे, तो उनपे भी क्या होता, उनपे भी भक्ति आंदोलन का प्रभाव पड़ता है। लॉर्ड रामा हो, लॉर्ड कृष्णा हो, ठीक है, सीता जी हो, तो इन सभी का क्या होता है, इन सभी चीज का वहां पे भी प्रभाव पड़ता है, ठीक है। चलिए यहाँ तक हो गया। कुछ लोग होते थे जो क्या होते थे, कुछ लोग जो होते थे भगवान कृष्ण का क्या करते थे, भगवान कृष्ण का उपासना करते थे, ठीक है। देखो इसमें जो भी धर्म है, चाहे वो इस्लाम है, या फिर क्या होगा, ये शैव है, लिंगायत है, वैष्णव है, या फिर सिख है, तो हर किसी के बारे में क्या करना, आपको जानना, और हर किसी के बारे में हम आपको पढ़ाएंगे, ये मेरा दायित्व बनता है, ठीक है। चलिए निर्गुण का बात कीजिएगा तो निर्गुण भक्ति में और सगुण में अंतर क्या था, ये आपसे पूछा यदि जाए तो आप कैसे एक्सप्लेन कीजिएगा? जितना हम जो बोल रहे हैं ये सारा चीज आप राइट डाउन कीजिएगा, ठीक है, लिख के रखिएगा। एग्जाम में पूछेगा तो फिर वहाँ पे क्या हो, वहाँ पे आपको समस्या नहीं। देखो हम जो बोले हुए हैं कि 100 नंबर कन्फर्म +20, ठीक है। तो जो हिस्ट्री वाला क्लास चला रहे हैं और जो भी हम वीडियो देते हैं, तो हम वीडियो देने से पहले हम खुद 100 बार सोचते रहते हैं कि जो हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं, वहाँ से सवाल फंसेगा भी कि बस क्या यूं ही हम क्या कर रहे हैं, स्पीच डिलीवर कर रहे हैं, ठीक है। तो हम बहुत ज़्यादा वो एनालाइज करके तब टॉपिक को चूज करते हैं, ठीक है। चलिए ये कबीर जी हैं, ठीक। चलो, तो निर्गुण हम बोले थे कि आगे बताएंगे, निर्गुण, ठीक है। तो निर्गुण यदि पूछ ले कि निर्गुण क्या है, और साथ में आपसे पूछ ले कि सगुण क्या है, दोनों में क्या डिफरेंसेज है, तो आप ये बताइएगा। जो निर्गुण होते थे ना, जो निर्गुण होते थे, तो वो ये मानते थे कि जो ईश्वर है, जो ईश्वर है, तो उनका क्या होता है, उनका अवतार नहीं होता है। क्या होता है? उनका अवतार नहीं होता है, ठीक है। और ना ही वो क्या करते हैं, ना ही उनके द्वारा क्या किया जाता है, लीला किया जाता है। रामलीला सुने होंगे, कृष्ण रामलीला तो सुना होगा ना, वो ग्रामीण क्षेत्र में भी रहता होगा या फिर शहरी क्षेत्र में भी रहता होगा। सिनेमा उनेमा भी देखता होगा तो उसमें देखा होगा कि सीताराम सीताराम का वहाँ पे जाप किया जाता रहता है। वहाँ पे क्या किया था, लक्ष्मण, राम, हनुमान जी, इस सब का क्या किया जाता है, किरदार निभाया जाता रहता है। लोग वहाँ पे क्या करते हैं, प्रस्तुति करते रहते हैं, ठीक है। तो क्या होता, जो निर्गुण निर्गुण विचारधारा था, तो उसमें ये बोला गया कि ईश्वर के द्वारा अवतार नहीं लिया जाता है, और साथ में ईश्वर के द्वारा क्या किया जाता है, ईश्वर के द्वारा लीला नहीं किया जाता, ठीक है। और साथ में ईश्वर क्या है, ईश्वर निराकार है, ठीक है। यानी कि ईश्वर का क्या होता, ईश्वर का कोई आकार नहीं होता। तो ये निर्गुण वाले का मानना था। वहीं आप सगुण वाले की बात कीजिएगा तो सगुण वाले क्या बोलते थे कि ईश्वर क्या होते हैं, जो ईश्वर होते हैं वो पृथ्वी पे क्या करते हैं, अवतार लेते हैं, ठीक है। तो जैसे लॉर्ड बुद्धा हैं, ठीक है, तो उनको उनके बारे में ये बोला जाता है कि वो विष्णु के क्या है, वो विष्णु के अवतार हैं, ठीक है। चलिए
इनके द्वारा क्या किया जाता है, सगुन में ईश्वर के द्वारा लीला किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि ईश्वर का क्या होता है, ईश्वर का आकार होता है। तो जो भी हिंदू धर्म को मानने वाले हैं लोग हैं, या फिर कोई भी अन्य भी धर्म के हो, चाहे वो बौद्ध को हो या फिर कोई भी अन्य, इस्लाम में तो मूर्ति पूजन नहीं किया जाता है, और फिर आप इसमें देख लीजिए क्रिश्चियन में भी रहता है। ठीक है, तो जहाँ पे भी आप ये पाइएगा कि मूर्ति का क्या किया जाता है, स्टेचू का क्या किया जाता है, वहाँ पे पूजा किया जाता है। ठीक है, तो आप वहाँ पे ये बात मान लीजिएगा कि उनका विचारधारा किस प्रकार का है, वो सगुन विचारधारा है। ठीक है, तो ईश्वर का क्या होता है, ईश्वर का आकार होता है। ठीक है, और उसी आकार को क्या किया जाता है, उसी आकार को पूजा जाता है। तो दिस इज द डिफरेंसेस बिटवीन निर्गुण एंड सगुन। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब आगे बढ़े। हाँ, पूर्वी भारत का थोड़ा सा बता देते हैं। जो पूर्वी भारत है, जो पूर्वी भारत है, तो पूर्वी भारत में किस प्रकार का था, तो पूर्वी भारत में जो था वो वहाँ पे भी क्या, वहाँ पे भी निराकार टाइप का, मान के चलो कि निर्गुण से ही मेल जोल खाता था, मगर पूर्णतः निर्गुण विचारधारा नहीं था। ठीक है, और इनके द्वारा क्या हुआ कि इनमें एक चीज डिफरेंसेस था कि ये वर्ण व्यवस्था को नहीं मानते थे। जो ब्राह्मणवादी विचारधारा में वर्ण व्यवस्था था, क्षत्रिय का, वैश्य का, ब्राह्मण का, शूद्र का, तो वो विचारधारा को ये नहीं मानते थे। जो जाति व्यवस्था था तो उसको क्या किया जाता था, पूर्वी भारत में स्वीकार नहीं किया जाता था। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट था। ठीक है, यहाँ तक हो गया। चलते हैं अब आगे। इसको या तो आप स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा या फिर आप लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं वैष्णव। तो जो वैष्णव धर्म था, वैष्णव, ठीक है, तो इस पे क्या होता है, इस पे आपको भक्ति आंदोलन का तो प्रभाव पड़ता ही है, साथ में क्या होता है, इस पे आपको थोड़ा सा इस्लाम का भी प्रभाव पड़ता है। ठीक है, और वैष्णव धर्म का प्रसार कैसे होता है, वैष्णव धर्म का प्रसार होने के पीछे बहुत बड़ा कारण था। जो क्या होता है इसको, जो आक्रांता वगैरह आए, ठीक है, जिनका ये विचारधारा था कि इस्लाम का क्या करना है, इस्लाम का क्या करना है, भारत में प्रचार प्रसार करना है। ठीक है, और उसका स्थापना करना है। तो उस टाइम में क्या होता है कि उस टाइम में इस्लामी इस्लाम को जो मानने वाले थे, ठीक है, जो उसका प्रचार प्रसार करते थे, तो उनका शक्ति का वर्चस्व था। तो उनके शक्ति का जब वर्चस्व था, तो जो ये ब्राह्मणवादी जो विचारधारा था, जो ब्राह्मणवादी विचारधारा था, तो ये क्या होने लगता है, ब्राह्मणवादी विचारधारा, ये धीरे धीरे क्या होता है, ये जो शहर होते थे उससे वो मूव करना चालू करते हैं। जो सुदूर गांव रहता है, ठीक है, तो वो उधर चले जाते हैं। तो वहां पे क्या होता है, वहां पे फिर ये धीरे धीरे अपना इनका विचारधारा वहां पे फैलना चालू होता है। ठीक है, और क्योंकि उस टाइम में इस्लाम को मानने वाले थे तो इस्लामिक सत्ता का बात करते थे, तो वहाँ पे इस्लामिक विचारधारा क्या था, वो ज़्यादा स्ट्रांग था। तो इस कारण से क्या होता, जो शहरी क्षेत्र था वहाँ से क्या हुआ कि वहाँ से इसका प्रभाव कम होने लगा। ठीक है, चलिए अब निर्गुण का हम कुछ कुछ आपको विशेषता बता देते हैं। ठीक है, निर्गुण का विशेषता बताते हैं। और अब क्या कीजिएगा, अब एक एक चीज को आप याद रखिएगा, जितना भी हम बोलेंगे वो सारा नाम याद रखिएगा, आपको एग्जाम में पूछता रहता है। ठीक है, चलिए निर्गुण का विशेषता। देखो कितना सारा इंफॉर्मेशन तुम लोग को दे रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा क्या करो, थोड़ा सा तुमको स्वयं यदि लगे कि क्या हो, कि स्वयं यदि लगे कि हम जो पढ़ा रहे हैं तुम्हारे लिए क्या हो, फ्रूटफुल है, ठीक है, तुमको लाभ, तुम्हारे लिए लाभदायक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब भी नहीं करो बल्कि जो मित्र पढ़ते हैं उनको भी बताओ। ठीक है, और 1000 सब्सक्राइबर जितना जल्द से जल्द हो करवाओ, तो लाइव आके पढ़ाएंगे। और एक चीज़ और बताते हैं, एक सेकेंड, एक मिनट दे दो थोड़ा सा हमको भी। यदि इस चैनल पे बिहार कंपटीशन पे यदि 1 लाख सब्सक्राइबर हो गया जिस दिन, तो समझ गया, तो उस दिन तुम लोग मुंह मांगा कोर्स बोलना। ठीक है, बिहार से संबंधित कोई भी होगा, मुंह मांगा कोर्स बोलना और उसको हम पढ़वाएंगे।
यदि आवश्यकता पड़ेगा तो क्या होगा, उसके लिए हम अलग से व्यवस्था करवा देंगे। ठीक, चलो तो इसका विशेषता बताते हैं। तो जो गुरु नानक थे, तो अभी कुछ देर पहले हम गुरु नानक जी का तस्वीर दिखाएं, और गुरु नानक जी से याद आया करतारपुर कॉरिडोर जो पाकिस्तान में है, तो वो स्थल भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो हम बोले ना ऑपरेशन सिंदूर पे अभी हम वीडियो नहीं बनाएंगे, क्योंकि बहुत सारा चीज़ है जो हमको तुमको बताना पड़ेगा। ठीक है, बहुत हमको लगता है 4 घंटा 5 घंटा बना पढ़ाएंगे तब जाके वो ऑपरेशन सिंदूर कंप्लीट हम तुमको समझा पाएंगे, तेरे एकेडमिक के लिए, तेरे कंपटीशन के लिए। ठीक है, तो गुरु नानक जी के बाद कबीरदास जी का भी यहाँ पे तस्वीर है, कबीरदास। ठीक है, कबीरदास के अलावा रैदास, ये सब नाम याद रखिएगा सरकार, क्योंकि एग्जाम में जब पूछ देगा ना भक्ति आंदोलन में, ठीक है, कि निर्गुण से कौन व्यक्ति जुड़े हुए थे, सगुण से कौन जुड़े हुए थे, तो फिर क्या होगा कि फिर वहां पे दिन में चांद तारा नजर आने लगेगा। ठीक है, चलिए रैदास, इसके बाद पीपा सेन। देखो जो पेड कोर्स कहीं पे पढ़ रहा होगा उसके लिए तो तकलीफ नहीं है, ठीक है, मगर जो बच्चा फ्री में कहीं पे भी पढ़ता है और उसको ये सारा चीज़ इस प्रकार से तैयारी नहीं करवाया था, तो उसके लिए हमको तो तकलीफ होता है। और इस चैनल का एक ही मोटो है कि बिहार में क्या हो, कि बिहार में किसी प्रकार का कंपटीशन का एग्जाम हो, उसके लिए एक भी पैसा किसी को नहीं देना पड़े, बस इसी कारण से हम ये क्या हुआ बिहार कंपटीशन का चैनल चालू किए हैं, इसके अलावा कोई मोटो नहीं है मेरा। ठीक है, पीपा सेन, तो ये सब क्या थे, ये सब जो थे ये सारे के सारे क्या थे, ये सारे के सारे आपको निचली जाति से थे। ठीक है, निचली जाति से थे, तो निचली जाति से थे, तो यहाँ पे एक चीज कॉमन पाया गया, जो गुरु नानक जी थे, जो कबीर दास थे, जो रैदास थे, जो पीपा सेन थे, तो वो ये हर एक दूसरे का क्या करते थे, ये हर एक दूसरे का सम्मान करते थे। ठीक है, जब इनका गुरु ग्रंथ कहते हैं, जब इनका जो धार्मिक क्या होता है, जो धार्मिक पवित्र पुस्तक होता है आप पढ़िएगा, तो एक दूसरे के बारे में क्या होता है कि वहाँ पे जिक्र मिलेगा। ठीक है, तो इससे आपको पता चलेगा कि एक दूसरे के प्रति क्या था, एक दूसरे के प्रति सम्मान का भावना था, और यही होना भी चाहिए। समझ गए, यही परफेक्ट है। धर्म वही है जो धारण करने योग्य है, जो धारण करने योग्य नहीं होगा। कोई ऐसा धर्म हो जो हमेशा ये बताए कि किसी का जाके कत्ल कर दो, किसी को मार दो, लूट लो, छेड़खानी करो, लूट हत्या रेप मर्डर करो, ठीक है, नुकसान करवाओ, तो वो किस प्रकार का धर्म होगा, तो वो फिर धर्म नहीं हो सकता, वो क्या वो सिर्फ अधर्म हो सकता है। समझ गए, तो यहाँ तक हो गया। कबीर जी के बारे में बताते हैं। जो कबीर जी थे, तो कबीर जी के बारे में रैदास बोलते हैं। अभी आपको हम बताएं, जो रैदास हैं, तो रैदास क्या बोलते हैं कि ये संतों के संत हैं। ठीक है, क्या है, संतों के संत हैं। ठीक है, तो ये सम्मान का भावना है जो एक दूसरे के प्रति दिखाते हैं। देखो जो लीजेंड टाइप का व्यक्ति होता है ना, जो महान व्यक्ति होते हैं, रतन जी टाटा का नाम ले लो, कलाम साहब का नाम ले लो, गांधी जी का नाम ले लो, सुभाष चंद्र बोस का नाम ले लो, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू हो गए, बहुत सारे ऐसे हैं। तो जो लीजेंड टाइप के जो व्यक्ति होते हैं ना, तो वो अपने कर्मों की वजह से जाने जाते हैं। उनको कभी आप क्या देखोगे, कभी तीखी आवाज, कभी ऊंची आवाज, कभी वो हम वाला टाइप का, इस टाइप का चीज उनके अंदर नहीं होता। ठीक है, वो बिल्कुल क्या होते हैं, सरल होते हैं, उनमें लीडरशिप होता, वो हमेशा बेहतरी के तलाश में रहते हैं। ठीक है, कई बार विचारों में मतभेद होता है, ठीक है, चाहे गांधी जी हो या सुभाष चंद्र बोस हो, विचारों में क्या होता था, विचारों में जरूर मतभेद होता था। ठीक है, मगर क्या होता, लक्ष्य में कभी भी वो नहीं होता था, मतभेद नहीं होता था। क्यों, दोनों का अपना अपना तरीका था कि देश को आज़ाद कैसे। गांधी जी को लगता था कि हर चीज को एक ही साथ ले लेते हैं, उसके बाद करवाएंगे। सुभाष चंद्र बोस जी को लगता था कि अभी मौका है, पहले क्या करते हैं, पहले देश आजाद करवा लेते, फिर जो समस्या है तो उसको क्या कर लेंगे, समाधान करवा लेंगे। तो दोनों का क्या था, दोनों का लक्ष्य एक ही था। ठीक है, बस रास्ता अलग था। तो जो महान व्यक्ति होते तो वो इसी प्रकार के होते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ तक हो गया। इनके द्वारा क्या किया जाता था, इनके द्वारा जो भाषा का इस्तेमाल किया गया, भाषा इन द सेंस जो बोली भाषा कह दो, तो वो जो स्थानीय लोग, देखो क्या होता है ना भाई, कि ऐसा है कि शुद्ध हिंदी में यदि कहेगा हमको क्या करने के लिए, पढ़ाने के लिए, तो थोड़ा मेरे साथ समस्या ही हो जाएगा। एक तो क्या होता है कि जो स्थानीय टोन होता है, ठीक है, बिहारी वाला जो टोन है,
तो कितवो हम कोशिश करेंगे ना, तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि आइए जाएगा। ठीक, तो उस चीज़ को हम निकाल नहीं सकते हैं। दूसरा, फॉर्मल टाइप का जो बात करेगा तो जैसे लगता रहता है क्या कि कोई रोबोट वोबोट बात कर रहा है। ठीक है, वहां से क्या होता है, वहां पे कनेक्ट नहीं कर पाता रहता है। समझा? चलो, तो स्थानीय भाषा का क्या किया गया, स्थानीय भाषा का इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा जो कबीर जी जो थे, तो कबीर जी के द्वारा क्या किया गया, कबीर जी के द्वारा कई भाषाओं को मिला के, ठीक है, उनके द्वारा एक भाषा का क्या करो, एक भाषा का निर्माण कर दो या जो कह दो। ठीक है, वो किया गया। तो उसको क्या कहते थे, उसको कहते थे सदुकरी। क्या कहते थे? सदुकरी। ठीक है, सदुकरी भाषा। ये सब याद रखिएगा। देख भाई, पहले भी बोले और अभी भी बोले हैं, निस्वार्थ। ठीक है, निस्वार्थ मेरा प्रेम है। जैसे ईश्वर के प्रति अभी भक्ति का डेफिनेशन दिए ना, तो मेरा प्रेम तुम लोग के प्रति निस्वार्थ है। ठीक है, आज तक हम अभी तक तो खैर नहीं किए हैं, और ना आने वाले भविष्य में। बिहार से जुड़ा हुआ चाहे जो एग्जाम होगा, बीपीएससी का होगा, हेल्थ कम्युनिटी का होगा, दरोगा का होगा, प्यून का होगा, 10वीं का, इंटर का, 8वीं का, चाहे जो होगा, इंजीनियरिंग का होगा, जो भी होगा, मेरा यही लक्ष्य है कि बिहार में क्या हो कि किसी बच्चा को एक सिंगल रुपया नहीं देना पड़े। बिहार का कोई कंपटीशन का जो तैयारी करता है। ठीक है, चलो, बाकी तुम लोग का क्या रहेगा, तुम लोग का कृपा रहेगा, तुम लोग को लगेगा कि मेरा विचारधारा अच्छा है, हम सही काम कर रहे हैं, तो दबा के सपोर्ट करना। सपोर्ट वही क्या कर सकते हो, पैसा धन दौलत तो हम मांगते नहीं हैं। लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, औरों को बताना, तो क्या होगा कि ज़्यादा प्रमोट होगा तो ज़्यादा लोगों तक बेनिफिट जाएगा। ठीक है, चलो, उसके बाद एक चीज़, एक शब्द जान लो, रहस्यवाद। तो रहस्यवाद क्या होता है? रहस्यवाद में प्रेम जो होता है ना, प्रेम, देखो हम लोग तो क्या है, हम लोग तो प्रेम के पुजारी हैं। हम लोग शांति में क्या होता है, शांति में विश्वास करते हैं। हम लोग उस देश के वासी हैं। ठीक है, हम लोग उस देश के वासी हैं जहाँ पे हम लोग वसुधैव कुटुम्बकम की बात करते हैं। हम लोग अतिथि देवो की बात करते हैं। ठीक है, हम लोग पूरा विश्व को ही क्या कहते हैं, पूरा विश्व को ही अपना परिवार मानते हैं। मगर जितना हम लोग क्या होता है, जितना हम लोग को प्रेम है अन्य के प्रति, अन्य को कभी भी हमारे प्रति प्रेम नहीं रहा। इतिहास गवाह रहा कि भारत को जब जिसको मौका मिला, ठीक है, लूटा, धर्म के आड़ में आके, चाहे जो भी हो। ठीक है, मगर हम लोग का कभी वो नहीं रहा कि कहीं पे जाके क्या करें, इस प्रकार का दुर्व्यवहार करें। चलो, तो रहस्यवाद में प्रेम क्या होता है, रहस्यवाद में प्रेम जो होता है वो तीव्र होता है। ठीक है, तीव्र होता, बहुत ज्यादा होता है। एक तीव्र का मतलब समझ लो, बहुत तेज। ठीक है, जैसे कि हम तुम लोग से क्या करते हैं, हम तुम लोग से तीव्र वाला प्रेम करते हैं, इस यही प्रति है कि प्रतिबद्ध होके क्या कर रहे हैं, करवा रहे हैं। ठीक है, चलो, यहाँ तक हो गया। अब आते हैं गुरु नानक जी के बारे में। तो गुरु नानक जी के बारे में यहाँ तक हो गया। तो अब गुरु नानक जी के बारे में, ठीक है, चलिए। तो गुरु नानक जी के बारे में एक चीज नोट डाउन कर लीजिएगा कि जो नानक थे, ठीक है, जो नानक थे, तो वो क्या थे, वो निराकार, निराकार ब्राह्मण प्रेम। इनका प्रेम किसके प्रति था? निराकार ब्राह्मण के प्रति। ब्राह्मण का तात्पर्य क्या हो गया? ब्राह्मण का तात्पर्य हो गया ईश्वर। उस ईश्वर से प्रेम था इनको, नानक जी को, जो क्या थे, जो निराकार थे। ठीक है, तो नानक जी के बारे में आप लोग को बता दिए कि उनका प्रेम किनके प्रति था। उनका प्रेम था निराकार ब्राह्मण के प्रति। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। उसके बाद कबीर जी के बारे में थोड़ा सा एक जानकारी है, जो कि क्या है कि इम्पोर्टेंट है। कबीर जी के बारे में ये बोला जाता था कि वो क्या थे, कि वो अशिक्षित थे। अशिक्षित कहने का तात्पर्य ये हो गया कि जो किताबी ज्ञान बोलिएगा, ठीक है, तो वो नहीं था, तो मगर उनका रास्ता बहुत बेहतर था। ठीक है, उनका रास्ता क्या था कि जो ज्ञान होता है, तो वो ज्ञान क्या होता है, ज्ञान आपको अनुभव से होता है। ठीक है, किस चीज़ से होता है? अनुभव से। ठीक, तो ज्ञान का जो सही मार्ग था, वो उस चीज़ को वो अपनाए थे। और सदगुरु जो हैं,
कभी आप लोग इस्कॉन टेम्पल के बारे में सुने होंगे, उसमें लॉर्ड कृष्णा का पूजा किया जाता है, ठीक है। तो वो सदगुरु जी जो हैं तो वो भी ये चीज़ कहते रहते हैं, ठीक है, कि ज्ञान जो है तो ज्ञान वास्तव में ये किताब कॉपी पढ़ा हुआ व्यक्ति आपको यदि लगता होगा कि वो ज्ञानी है, तो ज्ञानी वो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। वो क्या होता है कि वो चंद विषयों के बारे में उसको समझ होता है। ज्ञानी व्यक्ति वो होता है जो क्या करे कि जो सही निर्णय ले, जिसमें क्या हो कि हमेशा एब्सोल्यूट गुड हो, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक हो गया। इनके बारे में ये बोला जाता था कि जो 15वीं शताब्दी था, तो 15वीं शताब्दी के ये क्या थे, 15वीं शताब्दी के ये मार्टिन लूथर थे, ठीक है। तो इस कारण से ये बता रहे, क्योंकि इस प्रकार का चीज पूछा जाता रहता, ठीक है। तो इनको क्या कहा जाता था, मार्टिन लूथर। तो आपका दायित्व है कि आप थोड़ा सा गूगल कीजिएगा और मार्टिन लूथर के बारे में थोड़ा पढ़िएगा, और साथ में ये भी जानने की कोशिश कीजिएगा कि मार्टिन लूथर के द्वारा क्या कंट्रीब्यूशन दिया गया, ठीक है। इनके बारे में पढ़िए, बहुत दिलचस्प व्यक्ति थे, ठीक है। पूरा यूरोप को अकेले हिला के रख दिए हुए थे, ठीक। चलिए, यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट आते हैं, ये हो गया। अब आते हैं गुरु नानक जी पे। गुरु नानक, ठीक है। तो गुरु नानक जी में ये देख लो कि इन पे क्या था। नाम पंथ के बारे में अभी कुछ देर पहले बताए हुए थे कि नाम पंथ एवं क्या था कि इस्लाम, ठीक है। नाम पंथ एवं इस्लाम, ठीक है। तो इसका प्रभाव था। और इस्लाम में जानते हैं क्या, इस्लाम में एकेश्वरवाद, ठीक है। एकेश्वरवाद का तात्पर्य क्या हो गया, एकेश्वरवाद का मतलब ये हो गया कि वो किसी एक एक ईश्वर को क्या करते हैं, किसी एक ही ईश्वर को मानते हैं, ठीक है। तो ये है। गुरु नानक जी के बारे में ये बोला जाता था कि गुरु नानक जी का मतलब ये कहना था कि मानव का ही सेवा क्या है, मानव का सेवा ही सबसे बड़ा क्या है, धर्म है। तो इनके द्वारा क्या किया गया, इनके द्वारा संगत की परंपरा या फिर व्यवस्था चलाया गया। संगत का तात्पर्य क्या हो गया कि जो क्या होते थे, जो इनके अनुयायी थे, जो इनको मानने वाले थे, वो लोग एक जगह होते थे। फिर वो जो धर्म का जो बात होता था, जो भी अच्छी चीज होती थी, ठीक है, उसको क्या करते थे, एक दूसरे के बीच में जिक्र करते थे। फिर उसके गायन जो होता है, तो उस प्रकार का आपको कभी यदि गुरुद्वारा जाने का मौका मिलेगा तो अवश्य जाइएगा, ठीक है। अ, पटना में पटना साहिब है, ठीक है। दक्षिण दरवाजा से थोड़ा सा आगे जाएगा ना। नहीं नहीं, दक्षिण दरवाजा तो पटना सिटी के तरफ चला जाता है। एग्जैक्ट हमको या तो, हाँ, गाय घाट पहुंचने से पहले ही तुमको आप पटना साहिब वहाँ पे है, ठीक है। तो गाय घाट की तरफ जाकर दाएं हाथ पे पड़ेगा, तो वहाँ पे बहुत ही भव्य वो बना हुआ है, ठीक है। तो कभी मौका पटना उटना में होगा तो मौका मिलेगा, जरूर जाके देखना, ठीक है। चलो, उसके अलावा क्या किया गया, लंगर का व्यवस्था किया गया। लंगर अब कहीं दिल्ली उल्ली में, मुंबई उम्बई में, कलकत्ता में या बड़ा बड़ा शहर में रहता होगा, तो कभी गुरुद्वारा गए होगे, ठीक है, कभी गुरुद्वारा गए होगे, तो वहां पे तुमको लंगर का व्यवस्था मिलेगा। लंगर का मतलब क्या हो गया, मानव का सेवा का बात ही, मतलब मानव सेवा ही समझ लो क्या है, सिख धर्म है, ठीक है। उनका यही, गुरु नानक जी का यही मानना था कि लोगों को सेवा करना ही क्या है, सबसे बड़ा धर्म है, उससे बड़ा धर्म कुछ नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या किया, लंगर में आपको भोजन दिया जाता रहता। भोजन एज ए प्रसाद के रूप में दिया था, मगर वो इतना समझ लो प्रसाद होता है, ठीक है, कि मनुष्य क्या कर सकता है, अपना स्वयं का पेट भर सकता है। यदि एक सेकंड रुको, शायद एप्पल फ़ोन जो है, तो एप्पल फ़ोन का ऑनर शायद हमको लगता है स्टीव जॉब है, ठीक है। स्टीव जॉब के बारे में एक छोटा सा कहानी बताते हैं। एप्पल मोबाइल ऑन, हमको ध्यान एग्जैक्ट आ नहीं रहा, तो टीम को एक सेकंड ठहर जाओ, बस एक सेकंड। हाँ, ये स्टीव जॉब जो है, तो स्टीव जॉब तुमको एप्पल फ़ोन का ना वो सीईओ है, ठीक है, सीईओ है, ठीक है। तो स्टीव जॉब एक बार बता रहे थे, इनसे एक बार पूछा गया था कि व्हाट इज सक्सेस, ठीक है, आपके हिसाब से सफलता क्या है, तो ये उतना दुनियादारी नहीं बताए, ठीक है।
इस मामले में जैकमा का भी बात हमको बहुत अच्छा लगा था, कभी मौका मिलेगा तो हम जैकमा के बारे में भी बताएंगे, वो चाइना का है, ठीक है। तो स्टीव जॉब के द्वारा ये बोला गया कि जब इसके पास पैसा नहीं था, ठीक है, जब ये बेरोजगार थे, तो ये क्या करते थे कि 15 से 20 किलोमीटर दूर पैदल, क्योंकि जब पैसा ही नहीं था तो वो व्यक्ति क्या कर सके, तो 15 से 20 किलोमीटर ये क्या करते थे, जाते थे। अमेरिका का बात है, ठीक है। तो वहाँ पे एक गुरुद्वारा है, तो वहाँ पे क्या होता था कि अब हर चीज़ का तो भाई टाइम व्यवस्था होता है ना, कि जब मन होगा तब तो नहीं चालू कर सकता है। तो वहाँ पे क्या किया था, वहाँ पे लंगर लगता था, तो लंगर में वो खाने के लिए क्या करता था, ये स्टीव जॉब वहाँ पे जाते थे, फिर वहाँ पे खाना खाते थे, और खाना खा के फिर क्या होता था, काम पे जाते थे। तो वो गुरुद्वारा ही था, तो जिसके कारण से क्या होता कि उसको खाने का जो खर्चा था वो बच गया, ठीक। और वो बार बार जिक्र करते रहते हैं कि कौन कितना कमाता है, क्या कमाता है, नहीं फर्क पड़ता, ठीक है। जो मानव के सेवा में थोड़ा सा भी कंट्रीब्यूशन करता है, जैसे टाटा कंपनी का बात ले लीजिए, रतन जी टाटा उसके जीता क्या है, तो उदाहरण है। उनके अलावा वो टाटा कम समूह ही आपको सेवा के लिए बना हुआ, ठीक है। जब जो कोविड-19 आया तो टाटा कंपनी ही पहला था जिसके द्वारा क्या किया गया था, आपको लगभग 10,000 करोड़ के आसपास दान किया गया हुआ था, ठीक। चलिए यहाँ तक हो गया, तो गुरु नानक जी तक हो गया। अब आप आते हैं दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में आपको अलवार के बारे में, नयनार के बारे में थोड़ा, देखो वीडियो लंबा होगा, चाहे 1.5 घंटा का हो या फिर जो भी हो, ठीक है। आज हम कोशिश कर रहे हैं कि जो ये भक्ति आंदोलन वाला चैप्टर है इसको फिनिश कर देते हैं, तब विजयनगर एम्पायर पढ़ा देंगे, बहमनी साम्राज्य पढ़ा देंगे, और उसके बाद मुगल करवा के, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, मराठा वगैरह पढ़ा के जो एंशियंट मेडिवल हिस्ट्री है उसको खत्म कर देंगे, ठीक। चलिए यहाँ तक हो गया, अब आते हैं साउथ में। तो दक्षिण भारत में देखिएगा, तो दक्षिण भारत में क्या चल रहा था, दक्षिण भारत, ठीक है। तो दक्षिण भारत में 6 से 9वीं शताब्दी में क्या हुआ, जो अलवर थे, जो अलवर, और इसके अलावा क्या था, नैनार, ठीक है, नैनार। तो अलवर जो थे, तो यहाँ पे हम अलग से लिख देते हैं, जो अलवर थे, अभी राजस्थान वाला क्या करना, वो अलवर मत सोच लेना, ठीक है। तो जो अलवर थे उनके द्वारा क्या किया गया, जो ये किनको मानते थे, वैष्णव धर्म को, किसको, वैष्णव धर्म को। तो इनके द्वारा ये बोला गया कि कुल अलवरों की संख्या कितना हुआ। यदि आपसे पूछ ले हाउ मेनी टोटल अलवर, ठीक है, तो आप कितना बोलिएगा, आप बोलिएगा उसका संख्या था 12, ठीक है। ये सारा चीज कहीं पे आपको नहीं मिलेगा, और खास करके फ्री ऑफ कॉस्ट में तो कहीं पे नहीं मिलेगा। आप पूरा गूगल गूगल करते पूरा यूट्यूब छान लीजिए, ठीक है। यदि मिलता है तो क्या कीजिएगा, हमको भी शेयर कर दीजिएगा लिंक। तो 12 अलवर थे, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज है, एक महिला भी थी, ठीक है। इस बार का जो 70वीं बीपीएससी का सवाल देखेगा तो उसमें पूछा गया हुआ था कि जो बौद्ध धर्म है, तो उसमें पूछा गया हुआ था कि क्या महिला भी कोई वैसा बौद्धिस्ट थी जो इम्पोर्टेंट थी, ठीक है। तो जब भी वीमेन का बात आएगा तो निश्चित रूप से आप याद रखिएगा, तो इसमें एक महिला भी थी, तो उस महिला का क्या नाम था, उनका नाम याद रखिएगा, अंडाल, क्या नाम था, अंडाल, ठीक है। तो एक महिला अलवर भी थी। इसके अलावा जो नयनार थे, तो नयनार किनको, कौन धर्म को मानने वाले थे, ये मानने वाले थे शैव, ठीक है। किसको मानने वाले थे, शैव। और शैव में बोला गया कि कितने नए नार आए, तो कुल नए नारों की संख्या कितना हुई, 63, ठीक है। और इसमें भी एक महिला थी, और उनका क्या नाम था, उनका नाम था करेकल, क्या नाम था, करेकल, ठीक है। तो इन नामों को आप निश्चित रूप से याद रखिएगा और साथ में नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए इतना हो गया। अब आते हैं शंकराचार्य पे। तो शंकराचार्य की यहीं पे क्या करें कि पार्ट 2 बना ही दें, क्योंकि हमको लगता है वीडियो 1 घंटा पुरने वाला, ठीक है। तो एक काम करते हैं, शंकराचार्य को करवा देते हैं, और कल हम इसका पार्ट 2 करवाते हैं, ठीक है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो शायद तुम लोग को देखने में भी थोड़ा बोरिंग लगे, ठीक। चल, तो शंकराचार्य पे करवा के हम रोक देते हैं इस वीडियो को, इसका पार्ट 2 बना के दे देंगे। तो शंकराचार्य के बारे में ये जान लीजिए
शंकराचार्य, ये आपको 8वीं से 9वीं शताब्दी के बीच का बात है। इनके द्वारा अद्वैत दर्शन की बात कही गई, ठीक है, अद्वैत दर्शन। और ये क्या था, ये आपको एक प्रकार का क्या था, उपनिषद का ही एक रूप था। किसका रूप था? उपनिषद का ही क्या था, एक रूप था, ठीक है। मतलब थोड़ा सा क्या होगा, थोड़ा सा उसमें डिफरेंसेज होगा। इनके द्वारा ये बोला गया जो ब्रह्मा है, ठीक है, ब्रह्मा है, तो वो क्या है, वो एकमात्र शक्ति है। क्या है वो? एकमात्र शक्ति है, ठीक है। यानी कि सारे शक्तियों का स्रोत क्या है? ब्रह्मा है। और ये क्या है? ये निराकार है। क्या है? निराकार, ठीक है। और ये किस में गिना जाता था? जैसे ही निराकार बोलेगा तो ये आप किस में काउंट कीजिएगा? आप निर्गुण में इसको काउंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो जो भक्ति आंदोलन का पार्ट 2 आप लोग को क्या होगा, कल मिल जाएगा। तो भक्ति आंदोलन कल क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम लोग विजयनगर एम्पायर करेंगे। विजयनगर एम्पायर के बाद आप लोग को बच जाएगा बहमनी साम्राज्य, और बहमनी साम्राज्य के बाद मुगल एम्पायर करवा देंगे। मुगल एम्पायर के बाद मराठा के बारे में। और मराठा, देखो मराठा इम्पोर्टेंट है। मुगल एम्पायर इस बार मेडिवल हिस्ट्री से तो भाई सवाल दबा के पूछेगा, क्योंकि भारत में यदि क्या होगा कि तुम यदि करंट अफेयर पढ़ता होगा तो राणा सांगा का बात हो, बाबर का हो, इब्राहिम लोदी का हो, ठीक है। अभी एक फिल्म आया हुआ था छावा, ठीक है, तो छावा में तुमको औरंगजेब के बारे में पूरा क्या हुआ था उस बीच पूरा तुमको न्यूज में वही छावा नजर आ रहा था। शिवाजी के बारे में तो ये सारा चीज क्या पूरा लाइमलाइट में है। तभी 2 महीना 3 महीना 4 महीना के बाद क्या होगा कि छात्र इसको धीरे धीरे भूलना चालू कर देगा, ठीक है। तो हम, मेरा दायित्व बनता है कि हम आपको रिमाइंड करवाते रहे। जैसे पाकिस्तान के साथ अभी समस्या चल रहा है, तो सिंधु जल समझौता के लेके तो आपको प्रॉपर सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेगा। भारत पाकिस्तान का रिश्ता हो गया, भारत का मैप के बारे में कि भारत का कितना राज्य है जो पाकिस्तान के बॉर्डर से टच करता है, ठीक है। फिर इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में तो बहुत सारा चीज़ है। तो करेंट अफेयर हो या फिर स्टेटिक्स का पोर्शन हो, एग्जाम में आप इसी प्रकार से क्या कीजिएगा, इसी प्रकार से आप उसको फाइंड आउट करके कर सकते हैं। क्योंकि देखो 17वीं बीपीएससी मेंस का जब चल रहा था एग्जाम, तो मेरा तो चैनल बहुत ज़्यादा पुराना भी नहीं, मुश्किल से 1.5-2 महीना हुआ होगा। फिर भी हम वीडियो बनाते थे तो हम बार बार बोलते थे कि जो भी छात्र क्या हो रहा कि मेंस का एग्जाम दे रहा, और यदि मेरा वीडियो गलती से भी देख रहा, ठीक है, तो गलती से भी देख रहा तो इस सब सारे करंट अफेयर को क्या करें, निश्चित रूप से कवर करें। सिर्फ एक जो नारी शक्ति वंदना वाला था 2023 में जिसका आया था, तो उसको छोड़ के देखिए तो जितना भी करंट अफेयर था सारा सारा हम आपको ज़्यादा दूर नहीं, जनवरी से लेके मई तक करवाए हुए थे एग्जाम से, मुश्किल 4-5 दिन पहले तक। तो उतना भी बच्चा कर लेता था करंट अफेयर, उसका एक भी नहीं छूटता, चाहे दिल्ली का हो, चाहे मणिपुर का हो, वन नेशन वन इलेक्शन हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, जो भी हो, सारा सारा। डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने तो उसके द्वारा विश्व का वो कैसा नेता होगा, तो वो बिजनेसमैन माइंडेड आदमी है, तो इकोनॉमी का ही बात कर रहा था। सारा चीज़ हम करवाए हुए थे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बात कि आपको, आप लोग को वीडियो पसंद आए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए। और जो छात्र क्या हो रहा कि पीडीएफ के लिए चिल्ला रहे हो, तो पीडीएफ इतना सारा हम गला फाड़ फाड़ के काहे पढ़ाते रहते, इतना गला फाड़ फाड़ के इसीलिए पढ़ाते कि तुमको समझ में आ जाए। तुम इतना को नोट करो ना, बीपीएससी का भाई तुम एग्जाम दे रहा है तो 5 लाइन 10 लाइन किसी टॉपिक पे लिखने का क्या करो, थोड़ा समझ विकसित करो। और नहीं होता है तो एक काम करो कि नहीं कुछ तो हिंदी तो समझ में आता होगा ना, तो आज घर के आसपास में कहीं भी कितना भी सुदूर क्षेत्र में रहता होगा तो दैनिक जागरण हो या फिर हिंदुस्तान हो, कोई भी पेपर स्थानीय मिलता होगा, पेपर खरीदो। आप एडिटोरियल बीच में देखना 2 पेज रहता, ठीक है, उसको पढ़ना चालू करो। तुम्हारा हिंदी भी बेहतर हो जाएगा और किसी भी टॉपिक के बारे में समझ भी बेहतर हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।